आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इसमें करेक्शन के चांसेस आसानी से बन जाते हैं। और ये करेक्शन जो है इन बच्चों की उस दिव्यांगता से, उस विकलांगता से बचा देती है। एंड क्लब फुट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कई आइडेंटिफाई करके इन केसेस को जो है करेक्ट किया जाता है। और यदि इसके बाद ये लेट हो जाते हैं तो इनको हम देखते हैं कि इसे फिर सर्जरी का जरूरत पड़ता है। यदि ये बच्चा तो उसमें जो है कि इनका करेक्टिव सर्जरी 2 से 3 बार करेक्ट किया, पूरा एक साथ ही करेक्शन आती किया, फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर उसको जो आप तो फर्दर सर्जरी करते हैं, तब जाकर के सीधे होते हैं। और उसके बाद इनको शूज़ देने पड़ते हैं, तो CTV शूज़ पहनते हैं और उसके बाद इनके पैर सीधे होते हैं। तो ये जानकारी जितनी जल्दी आपके पास पहुँचेगी, ये जानकारी आपके पास होगी, उतना ही आसपास समाज में ये करेक्शन देखी जा सकती है, सुधार देखे जा सकते हैं। क्योंकि हम सबका मानना है कि इस ईश्वरीय दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें संस्कार, शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और कल हमने चीज़ों पर ध्यान भी दिया कि मनुष्य तभी मनुष्य बनता है जब वो संस्कारित हो, जब वो धर्म का आचरण करे। तो इसी क्रम में आप समाज के विकास के लिए, समाज की तरक्की के लिए आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप किस प्रकार से समाज को विकसित कर पाते हैं, उसके लिए कार्य कर पाते हैं। तो ये जानकारी जितनी जल्दी आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे, जितनी जल्दी आप इनको पकड़ पाएंगे, दिव्यांगताओं को इलाज रक्षा और उनका जो है फिजिकल रिहैबिलिटेशन उसमें हो पाए। फिजिकल के साथ साथ हम इसको देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल बौद्धिक जो उसमें क्षमता है उसको भी आइडेंटिफाई करना। इनकी बौद्धिक क्षमता भी तभी बढ़ती है जब वो स्कूल में पहुंचते हैं और इन बच्चों का स्कूल में आ पाना, प्रॉपरली शिक्षा लेना, और उसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये आप उसके लिए कार्य कर रहे हैं, ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। और एक्ट में भी हम इस बात को करते हैं कि आप इससे ज़्यादा स्पेशल टीचर्स हैं, जिनके कोर्सेज भी आप लोगों ने किए हुए हैं, तो यू नो द बेसिस ऑफ ऑल दीस थिंग्स कि कैसे हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। इंक्लूसिव एजुकेशन में आप दिव्यांग बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ सम्मिलित करके उनके साथ उनको इंक्लूड